दीदी है जो 1 साल पहले 23 मार्च 2023 का वो दिन था। एडीएम साहब भी पीछे ही हैं और जोरदार लाठियों से प्रहार किए थे, रबड़ गोली दागा गया था, आंसू गैस दागा गया था, हमारे टी शर्ट कुर्ते को फाड़ दिया गया था। आज एडीएम साहब सलामी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है। बहुत काम बाकी है, बहुत काम करना है। 5 साल एकदम जुनून के साथ धरातल पर काम करना है, तब जाकर हम जनता का वापस विश्वास जीत पाएंगे। 56 इंच का सीना को तोड़ के 56 सीट ले आए महागठबंधन ने, इसलिए प्रयास हमको नहीं करना है मैम। झारखंड सरकार प्रयास करके भेज चुकी है। ये अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास वो मामला लटका हुआ, केवल अनुमोदन के लिए महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ उनको भेजना है गृह मंत्रालय को। तत्पश्चात राज्य में 77% और ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलने लगेगा। ये झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली पाकुर विधानसभा से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जो वाइफ आप देख रहे हैं नशीद आलम यहाँ पर मौजूद है विधानसभा में। क्या कुछ कहती है ये देखिए। राज्य में ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज की है, क्या कहेंगे अपनी जनता को लिए? क्या कुछ बस बात अपनी राजद के प्रदेश अध्यक्ष और हुसैनाबाद से संजय प्रसाद सिंह यादव देखिए निकले हैं, क्या कहेंगे? कोई नया अनुभव नहीं है, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने सदस्य रहा है जी, और शपथ लिया हूँ मैं झारखंड विधानसभा के रूप में। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, जनता को और झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई मैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से देता हूँ। ये बात कहा जा रहा है कि मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे माना जा रहा था आपको, आप ही का नाम बार बार आ रहा था। देखिए, हमारे नेता का जो फैसला हुआ है वो हम लोग स्वागत करते हैं, उसमें इफ बट कुछ नहीं है। पार्टी को कितना मजबूत करेंगे? पूरा पार्टी को मजबूत करेंगे। विधायक के साथ साथ क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ पार्टी की भी आगे बढ़ाने का काम करूँगा। ये देखिए रविंद्र नाथ महतो जी हैं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। चूँकि इनके घर में हादसा हुआ इसके कारण जो है कमी के बारे में तो कल तक जयराम महतो को जो है जब घेराव कर रहे थे तो इनको गिरफ्तार किया गया था। यही एडीएम एंड लॉ एंड ऑर्डर है जो अधिकारी एक समय जयराम महतो को जो है जब घेराव करने के दौरान जो है डिटेन किया था और गिरफ्तार किया था। और आज देखिए आज विधानसभा पहुंच चुके हैं जयराम महतो और सभी को हटा रहे हैं। नए झारखंड का होगा, फसल स्थानीय नीति का होगा, फसल युवाओं के रोजगार का होगा। जयराम एनडीए 24 सीटें लाई, उससे सामना करेंगे 56 विधायकों का। देखिए, मेरा मानना है कि एक रहें चाहे 100 रहें, आपकी संख्या मायने नहीं रखती है, आपके विचार मायने रखते हैं। तो जब मैं अपने तर्कों को यहाँ प्रस्तुत करूँगा, वो तर्क तमाम आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासी देखेंगे, तो उनवे तय करेंगे कि जयराम महतो अकेला अपने जो बातों को रख रहा है वो 56 पे भारी पड़ रहा है या फिर 56 उन पे भारी पड़ रहे हैं, वो राज्यवासी तय करेंगे। आपके अलावा 80 विधायकों में बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए, अभी ये मेरा पहला दिन है। जब मैं उनके साथ बैठूंगा, मिलूंगा, उनके व्यवहार का आकलन करूंगा, उसके बाद इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचकर बात करूंगा। देखिए, विशेष एक्सपीरियंस नहीं रहा। विशेष क्या रहेगा, हम लोग तो मान के चलिए एक आदत सी हो गई है जनता के लिए लड़ना, संघर्ष करना। हाँ, ये चीज़ रहा कि यही विधानसभा है और यही दीदी है जो 1 साल पहले 23 मार्च 2023 का वो दिन था। एडीएम साहब भी पीछे ही हैं और जोरदार लाठियों से प्रहार किए थे, रबड़ गोली दागा गया था, आंसू गैस दागा गया था, हमारे टी शर्ट कुर्ते को फाड़ दिया गया था। आज एडीएम साहब सलामी दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर है। चलिए एक जी, सीजीएल का मुद्दा बिल्कुल मजबूती के साथ, चूंकि आज शपथ का दिन था। देखिए, हमारे साथ जयराम महतो है। जयराम जी के लिए जज्बा होना चाहिए, सीट मायने नहीं है। सीट तो बीजेपी वालों के पास जब जेएमएम विपक्ष में रहती है, बीजेपी विपक्ष में रहती है तो बहुत सारी सीटें होती हैं। जज्बा होना चाहिए लड़ने का, उसके लिए आपके अंदर निष्ठा होना चाहिए, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। आप एक सीट से चुनाव लड़ लेंगे। हम तो बिना सीट के लड़ रहे थे, हम तो सड़क में लड़ रहे थे, हम तो सदन के बाहर भी लड़ रहे थे, तो एक सीट से ही हम लड़ लेंगे। मुद्दों की आवाज़ जो आप बार बार कहते रहे, सिद्धांत पर लड़ते हैं, क्या सिद्धांत पर चलने के लिए सत्ता जरूरी नहीं? बिल्कुल जरूरी है। मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि सिद्धांत और सत्ता दोनों विपरीत दिशा में है, लेकिन कभी कभी सत्ता को हासिल करने के लिए आपको सिद्धांतों का त्याग इसलिए करना पड़ता है कि आपकी जनता आपको सत्ता में काबिज होते हुए देखना चाहती है, क्योंकि जनता की समस्या का समाधान सिद्धांत से नहीं, सत्ता से होगा। 5 साल में कभी ऐसा भी मौका आएगा कि आप सत्ता के साथ हो सकते हैं? देखिए, ये तो सरकार की कार्यशैली पर निर्भर करता है और हमारी जनता
जो 12 लाख जनता और उसके बाद जो झारखंड की जनता है उनके प्रति जो सरकार का रवैया रहेगा उस रवैये पे निर्भर करता है। तो जयराम महतो साहब आपने कहा कि अधिकार महतो देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं विधानसभा के पहले दिन। तो शपथ समारोह का कार्यक्रम था तो इसलिए आज कुछ विशेष नहीं, जब वाद विवाद का कार्यक्रम होगा, अपने बातों को रखने का अवसर मिलेगा, उस दिन देखेंगे कि कितना समय हमें मिलता है और अपने विषयों को हम कैसे उस कम समय में पूरा कर पाते हैं, तब हम आपको बताएंगे कैसा लगा। आज तो केवल शपथ समारोह था, जो बाकी लोग शपथ ले रहे थे मैंने भी शपथ लिया। जयराम जी एक सवाल है कि जैसे जयराम जी पहले ही CGL के मुद्दे पर बिल्कुल मैंने पहले ही कहा है कि सरकार को छात्रों के हित में सोचना चाहिए, छात्रों से बात करनी चाहिए और यदि इसमें जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाया जाते तो उनको सजा मिलना चाहिए। जयराम जी जैसा आपका तेवर रहा अब सदन में भी पहुँच में संबोधन का अवसर मिलेगा और जो मैं अपने बातों को रखूंगा उसके बाद में ये आप निष्कर्ष खुद निकाल लीजिएगा कि मेरा तेवर कैसा रहा। विधानसभा एंट्री समय खाली पैर और नमन करते हुए निकले, क्या देखिए आस्था का केंद्र है। मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है तो एक कहीं ना कहीं कुछ विश्वास लेके जाता है, तो ठीक उस कोई मांग लेके जाता है, तो मैं भी सदन में एक विश्वास और एक मांग लेकर आया हूँ। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारे लिए आस्था का केंद्र है। करोड़ों युवा छात्र नौजवान किसानों का आस्था केंद्र। जी अभी भी हाँ जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये आस्था का केंद्र है और आस्था के केंद्र में इसी प्रकार आना चाहिए। आप खोरठा में जो है अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, कुड़माली में शपथ लेके आपने क्या संदेश देना चाहा? देखिए चूँकि कुड़माली एक मृत प्राय भाषा होने लगी है और चूँकि इस सदन में खोरठा में शपथ लेने वाले लगभग आधा दर्जन विधायक थे और कुड़माली जो कि एक अति प्राचीन भाषा है कहीं ना कहीं मृत प्राय हो चुकी है और मैं पहला इसीलिए मैंने उस भाषा में शपथ लिया ताकि उस भाषा को भी जीवंत किया जा सके। चलिए इस वक्त हम तो आपने देखा जयराम महतो को जो डुमरी से नवनिर्वाचित होकर यहाँ पर आए हैं और विधानसभा के पहले दिन क्या कुछ कहा उन्होंने। खाली पैर इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं और सुबह सुबह पहुँच गए थे। आप देखिए कि इस वक्त भी जो है खाली पैर जयराम महतो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से जयराम महतो खाली पैर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देखिए आप इस वक्त भी खाली पैर जयराम महतो पहुँचे हैं। सुबह भी अभिवादन करके जो है यहाँ पहुँचे और देखिए किस तरीके से जो है CGL के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है और विधानसभा के पहले दिन जो है कहीं न कहीं आज शपथ ग्रहण के बाद जो है कई मुद्दों पर बातचीत किया है। मोहम्मद वाली सरकार का पहला दिन आज कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, पूरा उत्साह में है हम लोग और जो हम कमिटमेंट किए हैं जनता के बीच में, जो हमारा योजनाएं जिन योजनाओं को लेकर हमारी सरकार आई है उन्हें हम कंटिन्यू करने के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित हैं और इस बात बहुत मजबूती से हम फिर आ रहे हैं। जनता को हम निराश नहीं करेंगे। मंत्री पद में काफ़ी आपके नाम चर्चाएं हो रही थी। ये पार्टी के हित में लिया हुआ निर्णय है और मेरे लिए तो ईश्वर के निर्णय को मैं हमेशा स्वीकार करता रहा हूँ। कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सब बहुत कुछ ठीक ठाक है। खुश हैं आप लोगों निर्णय से? एकदम। मैं कहा ना, पार्टी जो निर्णय ली है पार्टी हित में और राजहित में, और मैं तो ईश्वर पर भी भरोसा करता हूँ। ईश्वर ने भी जो मेरे लिए निर्णय लिए हैं, जो जिम्मेवारी दी है वो भी मेरे लिए स्वीकार्य है। कैसे नेतृत्व में आगे काम करेंगे आप लोग? निश्चित तौर से संगठन को और सरकार को दोनों के लिए हम लोग बढ़ चढ़कर काम करेंगे। जनता के क्या कहेंगे? कोलेबिरा के क्षेत्र की जनता को? कोलेबिरा की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि कोलेबिरा विधानसभा में यह ऐतिहासिक जीत रही है और जो भरोसा और जो उत्साह मैंने जनता में देखा है उन्हें निराश नहीं करूंगा। चाहे नीतिगत चीज़ें हों, चाहे सुविधाओं की बातें हों, चाहे विकास की बातें हों, सभी मुद्दों पर मैं मुखरता से खड़ा रहूँगा। तो मंत्री चमरा लिंडा देखिए निकले हैं। दादा पहला दिन था, कैसा अनुभव आज का? प्रचंड रहा, बहुत अच्छा रहा। शपथ ग्रहण रहा, बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा
और सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण किया, अपने लाइफ का नया शुरुआत किया, अपनी जिम्मेदारी को लिया। नई जिम्मेदारी के साथ आप लोग जनता के बीच में जाएंगे इस बार? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अनूप सिंह को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ जीते हैं इस बार। बेरमो की जनता ने फिर से एक बार अनूप सिंह को जो मौका दिया है और आज विधानसभा के पहले दिन पहुँचे हैं। दादा, आज फिर से सरकार में वापसी के बाद पहले दिन आज जनता को आभार, जनता को धन्यवाद कि वो विश्वास दिखाए, तभी तो हम यहाँ पे पहुँच पाए। इस बार के क्या कुछ आप लोग जो बहुत काम बाकी है, बहुत काम करना है। 5 साल एकदम जुनून के साथ धरातल पर काम करना है, तब जाकर हम जनता का वापस विश्वास जीत पाएंगे। कैसा अनुभव रहा? शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें हमने नागपुरी में अपना शपथ ग्रहण किया। भारत के संविधान के प्रति जो निष्ठा रखना है उस संदर्भ में था और काफ़ी अनुभूति मिली है। बहुत सीनियर लोग भी हैं और कोई 2 टर्म, कोई 3 टर्म, कोई 7 टर्म के लिए विधायक हैं। तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि सबसे मिलजुल कर हम लोग चलें और सदन चलें। 40 साल के किला को ध्वस्त करके पहुँचे हैं विधान, तो उसी तरह काम करेंगे। जितना वो लोग टाइम लिया है उतना टाइम हम लोग भी लेंगे, मतलब जनता देंगे। पूरा सीना दिखा दीजिए। 56 इंच का सीना को तोड़ के 56 सीट ले आए महागठबंधन ने। इसलिए झारखंड की जनता को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। सुरेश बैठा लगता है लंबा लकीर खींचेगा। जनता ने जब मौका दिया है तो निश्चित रूप से माता जी का आशीर्वाद है, लंबा लकीर खींचेंगे। जो है तत्परता से काम हो, लोगों को इसका फायदा। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूत कंधा समझ के दिए हैं और वो जवाबदेही हम लिए हैं। हम निश्चित तौर पर यह विश्वास राज्य की जनता को देंगे, दिलाना चाहेंगे कि हर हाल में जो दायित्व हमको मिला है उसके अनुरूप हम राज्य की जनता के लिए खड़ा रहेंगे। गोमिया एक खनन क्षेत्र है और छोटे छोटे कारखाने भी वहाँ पर हैं, लेकिन गोमिया में पहले आपको बता देते हैं कि खनन क्षेत्र नहीं हो, जंगल, नदी नाला, पहाड़ पर्वत से घिरा हुआ क्षेत्र है। कोई खनन का क्षेत्र है, ना ही कोई उद्योग है। एक उद्योग मात्र है, वो IL का है, दूसरा उद्योग सरकार का है TVNL, तीसरा कोई उद्योग वहाँ नहीं है। उद्योग देना चाहेंगे मंत्री जी आप? पिछड़ा विभाग के ये रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं सर, इस बार 27% आरक्षण मिलेगा कि नहीं होगा? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछली सरकार में हमारी सरकार 27% का आरक्षण तय करके हाउस से पारित करके महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजे थे और वहाँ से भी महामहिम के द्वारा गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के पास भेजा गया है महामहिम राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, और गृह मंत्रालय उसको आज तक महामहिम राष्ट्रपति के महोदया के यहाँ नहीं भेजा है। तो एक चिंता का विषय है। 27% का आरक्षण हमारे OBC के लिए तय करके भेजा है हमारी सरकार ने, और हम अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से भी और आपसे भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग को पूछें कि भाई गृह मंत्रालय के पास 27% का आरक्षण लंबित है OBC के लिए, वो आरक्षण कब लागू होगा उसके। इस बार प्रयास किया जाएगा? नहीं, प्रयास हमको नहीं करना मैम, झारखंड सरकार प्रयास करके भेज चुकी है। ये आप केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास वो मामला लटका हुआ, केवल अनुमोदन के लिए महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ उनको भेजना है गृह मंत्रालय को। तत्पश्चात राज्य में 77% और OBC को 27% का आरक्षण मिलने लगेगा। ये माननीय गृह मंत्री और यहाँ के लोगों से, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक बार पूछा जाए कि भाई आखिर कब लागू होगा। जो एक्सपेक्टेशन है लोगों का, मैं करके दिखाऊंगा।